नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेक्चर दिए। सबसे पहले आप लोग को मैं बताने वाला हूं संज्ञा का परिभाषा। और एक चीज़ शिकायत है दोस्तों आप लोगों से कि आप लोग 1 मिनट 2 मिनट देखकर और वीडियो को बंद कर देते हो, दूसरा चेंज कर देते हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कम से कम 2 3 4 मिनट देखो, समझ में आएगा ज़रूर। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ उसको पूरा समझोगे तभी मैं समझा पाऊँगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा दोस्तों उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिस संज्ञा शब्द से किसी भी वस्तु, भाव और जीव का बोध होता है। मैं क्या बोला? उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिससे किसी भी वस्तु, किसी भी भाव, किसी भी जीव के नामों का बोध होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है मुद्दा संज्ञा का। तो दोस्तों मैं बता दूं, संज्ञा को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा जाता है। संज्ञा को कितने भागों में बांटा जाता है? आपके जेट संपरीक्षक में पूछेगा कितने भागों में बांटा जाता है। तो संज्ञा का 5 भाग होता है। ठीक है, पहला भाग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाग होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाग होता है गुणवाचक संज्ञा, और चौथा भाग होता है भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और गुणवाचक संज्ञा होते हैं। समझ गए? पहला नंबर में बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या मैं बोला कि किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, वैसे संज्ञा शब्द को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए रटाता हूं, अभी पूरा इस वीडियो को देखते देखते ही याद होगा। सबसे पहले शॉर्टकट तरीका याद करने का, तो ऐसा याद करना कि कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी दिशा का नाम, जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, कोई भी देश का नाम, कोई भी राष्ट्रीय जाति का नाम, अभी बताऊंगा डिटेल, और कोई भी समुद्र का नाम, कोई भी नदी का नाम, कोई भी पर्वत का नाम, नगर और चौक सड़क का नाम, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम और कोई भी पुराना युद्ध का नाम, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। चलिए, अब मैं बोला कि कोई भी व्यक्ति का नाम, तो कौन सा व्यक्ति का नाम? जैसे कि मनोज, पिंटू, राम, श्याम और हरि, सुरेश, मुकेश, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक, द्रव्यवाचक में मत मारना, इसको क्या मारना है? कोई भी आदमी का नाम हो, लड़की का नाम हो, तो वो नाम जो होता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिशा का नाम में बोला तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी देश का नाम, तो देश का नाम मतलब कौन सा? भारत देश, पाकिस्तान, अमेरिका, म्यांमार, कोई भी देश हो, वो देश का नाम कुछ भी बोलेगा तो वह व्यक्तिवाचक ही होता है हमेशा से। ठीक है, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे राष्ट्रीय जातियों का नाम मतलब भारतीय, पाकिस्तानी और अमेरिकन, नेपाली, ऐसा बोलेंगे ना तो वह क्या हो जाता है? राष्ट्रीय जातियों के नाम व्यक्तिवाचक होता है। जातियों, जाति हो रहा है, राष्ट्र का जात हो रहा है, भारतीय बोल रहा हूँ तो जातीय मत बोल, जाति में मत मार देना इसको। ठीक है, राष्ट्रीय का जाति जो होगा, राष्ट्र का जो जाति होगा वह क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। अगर एक भारतीय बोलूँगा तो वह व्यक्तिवाचक होगा, एक नहीं भी बोलेगा तो भारतीय बस बोले रहेगा, या फिर अमेरिकन बोले रहेगा, पाकिस्तानी बोले रहेगा, या फिर नेपाली लिखा रहेगा तो वह क्या होता है? हम लोग का ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है।
चलिए, कोई भी समुद्र का नाम जैसे काला सागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर, कोई भी सागर का नाम, कोई भी समुद्र का नाम व्यक्तिवाचक होता है। चाहे कितना बड़ा समुद्र है लेकिन वो एक होता है, एक व्यक्ति होता है, व्यक्तिवाचक होता है। राष्ट्रीयता वाला गलती होता है हमेशा, भारतीय, रूसी, अमेरिकन, नेपाली बोलेगा, लेकिन वह व्यक्तिवाचक होता है। आगे बढ़ूं, चलिए, कोई भी नदी का नाम जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, कोई भी नदी हो वह व्यक्ति नदी होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जैसे पर्वत का नाम हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अलकनंदा पर्वत और काराकोरम पर्वत। काराकोरम पर्वत कहाँ है? जम्मू में। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी नगर का नाम, सड़क का नाम और चौक का नाम। ठीक है, नगर का नाम जैसे रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, ये सभी, वाराणसी, बनारस, गया, सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। चौक में जैसे गांधी चौक, अंबेडकर चौक, घड़ी चौक और चांदनी चौक, ये सभी चौक क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी पुस्तक या फिर समाचार पत्र में बोला तो कोई भी पुस्तक, जैसे एक पुस्तक एक आध दो बता देता हूँ, रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्म युग और इंडियन और नेशनल और आर्यावत, ये सभी पुस्तक हैं जो कि व्यक्तिवाचक होते हैं। युद्ध का नाम मैं बोला, कोई भी पुराना युद्ध, नया युद्ध, कोई भी युद्ध है जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, और सिहावा युद्ध, क्रांति, अक्टूबर क्रांति, ऐसा कोई भी युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद मैं बोला कि दिन और महीना का नाम जैसे मंगलवार, सोमवार और मई, अक्टूबर और जुलाई, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहार और उत्सव का नाम जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, विजयादशमी हो गया, रक्षाबंधन। विजयादशमी को पूछा था क्वेश्चन व्यापम में कि विजयादशमी कौन सा संज्ञा है, तो हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आता है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है देखिएगा, जिन संज्ञाओं के एक ही प्रकार का वस्तुओं का बोध होता है या फिर एक ही प्रकार का व्यक्तियों का बोध होता है। एक ही प्रकार के वस्तु या फिर एक ही प्रकार का व्यक्ति का बोध होता है। और व्यक्तिवाचक में मैं क्या बोला था परिभाषा, कि कोई एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। और जातिवाचक में बोल रहा हूँ कि एक ही प्रकार का और एक ही प्रकार के वस्तु का और एक ही प्रकार के व्यक्ति का बोध होता है, उसको जातिवाचक कहते हैं। इसमें कौन कौन सा हो सकता है देखिएगा, जैसे जातिवाचक में संबंधों के नाम, व्यवसाय और पदों के नाम, कार्यों के नाम हो सकता है। जैसे संबंध में लिया जाए तो बहन, ठीक है, बहन क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। व्यवसाय में जैसे जुलाहा, लोहार, ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होता है। पदों के नाम जैसे मंत्री हो गया, प्रोफेसर हो गया और टीचर हो गया। टीचर तो इंग्लिश शब्द हो जाएगा, प्रोफेसर, ये सब जो हैं इंग्लिश हो फिर या फिर हिंदी हो, ये सभी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। और एक ठग जो होता है, ठगी करने वाला, पैसा ठगने वाला, ठग बोल रहा हूँ, वो भी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पशु पक्षी के नाम अगर मैं बोलूँ, घोड़ा, गाय, तोता, मैना, ये सभी क्या होते हैं? जाति हैं। अगर मैं घोड़ा बोलूँ तो कोई भी एक घोड़ा को थोड़ी मानोगे आप लोग। अगर मैं बोल दूँ काला घोड़ा तो काला घोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं केवल घोड़ा बोल रहा हूँ तो कई घोड़ा हो जाएंगे, उसमें घोड़ा पूरा जाति का बोध हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर मैना बोलूं तो कोई भी मैना हो जाएगा। दुनिया में कितने मैना है, कितना तोता है, कोई कहा नहीं जा सकता। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। वस्तुओं के नाम जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक और कलम और टेबल, ये सभी जाति हैं। टेबल क्या है? एक जाति है। मकान, कई ठो मकान, कोई भी मकान हो सकता है, तो वह क्या होता है? जातिवाचक होता है। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान,
प्राकृतिक तत्व ना, जैसे तूफान हो गया, बिजली हो गया, वर्षा हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, ये सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आगे देखिएगा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म और व्यापार का पता लगता है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या फिर वस्तु के गुण का, धर्म का और दशा का और व्यापार का बोध होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, दास्तव भाववाचक संज्ञा है, गर्मी सर्दी ये सभी भाववाचक संज्ञा है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है, मिठास भाववाचक संज्ञा है और चतुराई भाववाचक संज्ञा है, पंडिताई भाववाचक संज्ञा है, घबराहट भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, सजावट भाववाचक संज्ञा है, सजावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है, बहाव भाववाचक संज्ञा है, मारपीट वाला मार जो है वह भाववाचक संज्ञा है और दौड़ भाववाचक संज्ञा है, अपनापन भाववाचक संज्ञा है, ममत्व भाववाचक संज्ञा है, निजत्व भाववाचक संज्ञा है, दूरी भी भाववाचक संज्ञा है, सबासी भाववाचक संज्ञा है और बाहबही भी भाववाचक संज्ञा है। देखिएगा अगला है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। व्यक्ति या वस्तु के कोई भी संज्ञा शब्द होगा उसमें व्यक्ति या वस्तु का समूहों का बोध होता है, मतलब दो या दो से अधिक का बोध होता है, समूह होते हैं, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण पूछेगा आपसे, दल जो है वह क्या है, तो आपको मानना पड़ेगा कि यह समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद सभा हो गया समूहवाचक संज्ञा और गिरोह समूहवाचक संज्ञा, गुच्छा समूहवाचक संज्ञा है, कुंज समूहवाचक संज्ञा है, मंडल समूहवाचक संज्ञा है। चलिए द्रव्यवाचक में आते हैं हम लोग। तो द्रव्यवाचक में क्या होता है, जिसको मापा तौला जा सकता है ऐसा संज्ञा शब्द होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, दूध, पानी, तेल और तेजाब, ये सभी क्या होते हैं, तेजाब भी क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। समझ गए क्या क्या बोला, जो मापा तौला जा सकता है, लोहा, चांदी, सोना, दूध, पानी, ये सभी और तेल, तेजाब, ये सब क्या होते हैं, द्रववाचक संज्ञा होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से संज्ञा वाला चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थोड़ा सा फास्ट बोल दिया हूँ, उसको थोड़ा मेंटेन कर लेना क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इस कारण से मेरे को थोड़ा जल्दी बोलना पड़ता है।